फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या मैं मेथड यूज़ करता हूं अपने क्लाइंट के लिए एज ए सोशल मीडिया मार्केटर्स टू स्केल देयर फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, और कैसे वो थाउजेंड्स ऑफ लीड जनरेट करते हैं मेरे इस मेथड के थ्रू, मेरे इस सीक्रेट के थ्रू। सो लेट्स मूव टू स्लाइड। तो जैसे कि आप स्लाइड पे हैं, राइट। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फॉर्मूला। ओके, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी टू स्केल फेसबुक एड्स, राइट। फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? फर्स्ट थिंग ज़रूरी है कि आप कैसे अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे उनके पेन पॉइंट को समझते हैं। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनटोल्ड पेन, कि आप कैसे हुक यूज़ कर सकते हैं एज अ अनटोल्ड पेन, राइट। हुक मीन्स for grabbing their attention you have to start with their untold pain. Okay, right. आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके ऑडियंस का अनटोल्ड पेन क्या है। ओके, आप अनटोल्ड पेन को जैसे आप स्टार्ट करेंगे उनके पेन पॉइंट से, अपना किसी भी एडवर्टाइजमेंट का स्ट्रक्चर, उसका फर्स्ट लेयर, वो उसका अटेंशन ग्रैब करेगा, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ नो ब्रोकर्स का, राइट। अपने सभी ने nobrokers.com यूज़ किया होगा। ओके, nobrokers.com का एक मैं हुक आपको देता हूँ कि आर यू वर्किंग प्रोफेशनल हु आर नॉट एबल टू फाइंड देयर ड्रीम होम विदाउट ब्रोकरेज, राइट। यहाँ पे इसने अनटोल्ड पेन किसी वर्किंग प्रोफेशनल का है कि वो ब्रोकरेज नहीं देना चाहता है जब वो घर ढूंढता है। ओके, उसका अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन क्या निकाला नो ब्रोकर ने कि look up for residential properties for rent by sell in India with zero brokerage, genuine owners, India's #1 real estate portal without brokerage. Okay, no broker ने यहाँ पे solution दिया, unexpected solution दिया कि आप without brokerage, without any broker support, आप बेस्ट से बेस्ट अपने ड्रीम होम सर्च कर सकते हो हमारे इस पोर्टल के थ्रू, राइट। ओके, और फिर थर्ड लेयर की बात करते हैं, इरेसिस्टिबल ऑफर। यहाँ पे अगर आप एक अच्छा सा ऑफर क्रिएट करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट के लिए, एक वैल्यू एडिट करेंगे। ओके, जो आपका प्रोस्पेक्ट होगा, आपका जो कस्टमर होगा, वो इजीली सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। बहुत ज़रूरी है अपने ऑडियंस को समझना, उसके अनटोल्ड पेन को। फिर अनटोल्ड पेन को अगर आप समझ गए तो उसको आप अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन दे सकते हैं और साथ में आप ऑफर दे सकते हैं, तो आप इजीली करेक्ट कर पाएंगे कोई भी सेल्स। ओके, अगर आपका एड कॉपी का लेयर, फर्स्ट लेयर आप हुक के साथ स्टार्ट करिए, सेकंड लेयर आप अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करिए, थर्ड लेयर में आप ऑफर की बात कीजिए। कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके एड कॉपी को देखेगा और वो आपके ऑफर पेज पे जाएगा या आपके इंक्वायरी जनरेट होगा आपके लिए, राइट। अब बात करते हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हैं, आप डायरेक्ट सेल्स कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट चाहे तो कन्वर्जन नहीं कर सकते। ओके, सबसे पहले आपको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा अपने ब्रांड एंड सर्विसेज का, राइट। उसके लिए आपको ट्रैफिक जनरेट करना पड़ेगा। ओके, आपको एंगेजमेंट चाहिए अपने पोस्ट पे। ओके, आपको लाइक्स चाहिए, लोग जाने आपको। ओके, आप जितना ज़्यादा अपने ब्रांड को रीच करेंगे, लोग उतना ज़्यादा जानेंगे। ओके, फिर लोग जानने के बाद ट्रैफिक आपके वेबसाइट, आपके प्रोडक्ट पेज पे जनरेट होने लगेगा, लोग एंगेज करने लगेंगे आपके पोस्ट से, लोग इंक्वायरी जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, ये आप वीडियोज़ व्यूज़ के साथ भी कर सकते हैं, अब लीड जनरेशन के साथ भी कर सकते हैं। ओके, देन आप कन्वर्जन ऐड पे आइए। कुछ लोग डायरेक्ट कन्वर्जन ऐड स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है बिल्कुल फेल हो जाता है, क्योंकि उस एडवर्टाइजमेंट को कोई ब्रांड अवेयरनेस हुआ नहीं, उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कोई जानता नहीं, डायरेक्ट कन्वर्जन कैसे हो जाएगा, राइट। अगर आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपका बहुत पहले से है, लोग आपको जानते हैं, तो आप ये डायरेक्ट कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो पुराने मार्केटर्स है और नए मार्केटर्स में बहुत फ़र्क है। एक न्यू कंसेप्ट है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ओके, कुछ लोगों को नहीं पता है, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग कैंपेन सेट करते हैं, हर एक कैंपेन सेट के बाद एड सेट करते हैं और सब में एक बजट फिक्स करते हैं, राइट।
इस एड सेट का ये बजट है, इस एड सेट का ये बजट है, इस एड सेट का ये बजट है, और फिर एड सेट के अंदर एडवर्टाइजमेंट रन होता है। ओके, सो सारा एडवर्टाइजमेंट डिपेंड करता है इस बजट पे। ओके, और जो आपका एड है वो बजट कंप्लीट यूटिलाइज कर लेता है। ओके, सो अगर ये एड सेट है $10 तो $10 कंप्लीट ये यूटिलाइज कर लेगा। ओके, ये यूटिलाइज कर लेगा। हो सकता है कि ये $10 का ऐड आपने रन किया तो हो सकता है ये $20 आपको दे दे। ओके, और ये $10 का है तो ये $10 आपको दे दे। ओके, सो एक न्यू कॉन्सेप्ट है दैट इज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। सो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि आप एक कैंपेन रन कर रहे हैं, आप उसी कैंपेन पे एक फिक्स अब जो डेली बजट है वो करिए। ओके, वो मैंने आपको जो कोर्स है इसमें कंप्लीट बता रखा है कि आप कैसे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन से स्टार्ट करें अपना कैंपेन। ओके, उसके बाद आपने एड सेट 1 हो गया, एड सेट 2 हो गया, एड सेट 3 हो गया। सो मैंने ये भी बता रखा है आप कैसे एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड सेट रन कर सकते हैं और एक एड सेट के अंदर डिफरेंट एड रन कर सकते हैं, राइट। सो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि जो आपने एक डेली बजट आपने कोई भी फिक्स कर रखा है $10, $20 या इन रुपीज़ 1000, 5500। ओके, सो फेसबुक क्या करता है कि उसका जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, वो क्या करता है, वो आपके जो एड रनिंग है उसको उसकी उनकी डाटा को एनालाइज करता है। जो आपका एड सबसे ज़्यादा वर्क करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, वो इस वाले जो आपने बजट सेट कर रखा है उसको यूटिलाइज करता है मोस्टली उसी एड पे जो आपका एड अच्छा जा रहा है, राइट। अगर आपका एड ये अच्छा नहीं जा रहा है तो इस पे वो बजट ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करेगा आपका। ओके, सो अगर सबसे ज़्यादा जो आपका एड वर्क कर रहा है, जिससे ज़्यादा कन्वर्जन आ रहा है, लोग ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, लोग ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं आपके पोस्ट पे, उस एडवर्टाइजमेंट पे, सो फेसबुक मैक्सिमम ट्राई करता है कि जो आपका ये मनी है इस एड पे यूटिलाइज करे सो डेट ये एड मोर आपको प्रॉफिटेबल बन जाए और आपको मोर सेल्स आपको दे, राइट। सो ये फ़र्क है विदाउट कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का एंड विथ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं फेसबुक टारगेटिंग। सो कई लोग फेसबुक टारगेटिंग का उनको मतलब कि तरीका नहीं पता, उनको डायरेक्ट तरीके पता है, वो एड साइकोलॉजी नहीं समझते हैं, वो कस्टमर साइकोलॉजी नहीं समझते हैं। सो आपको टारगेटिंग में कस्टमर साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो फर्स्ट होता है बेसिक डेमोग्राफिक। सो बेसिक डेमोग्राफिक में क्या है, बेसिक डेमोग्राफिक में फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, आप एज, जेंडर, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। और आपको ये पता होना चाहिए जो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो किस लोकेशन के लिए है, राइट। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। अगर आप स्कूल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर आपका जो एरिया रहेगा एडवर्टाइजमेंट में वो आप सिलेक्ट करेंगे, राइट। और स्टेट भी डिफाइन करेंगे और फिर ओके, आप डेमोग्राफिक में आपको एज डिफाइन करना पड़ेगा, वो पता होना चाहिए कि किस एज के लोग आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाय करेंगे, उनका जेंडर क्या होना चाहिए, लैंग्वेज क्या होना चाहिए, राइट। ओके, सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक डेमोग्राफिक को समझें। सेकेंड है डिटेल टारगेटिंग। सो डिटेल टारगेटिंग में आपको पता होना चाहिए कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है। ओके, किस चीज़ में लोगों का इंटरेस्ट है और आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो किन लोगों के लिए है, राइट। लाइक एज्यूम कीजिए अगर मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ मैं अपने फेसबुक कोर्स के लिए, राइट, एडवांस फेसबुक मार्केटिंग कोर्स के लिए। सो मैं किन जो मेरे टारगेट ऑडियंस होंगे उनका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा डिजिटल मार्केटिंग, या वो स्मॉल बिजनेस ऑनर होंगे या सोशल मीडिया मैनेजर होंगे, राइट, या उनका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा ऑनलाइन बिजनेस, राइट। सो मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जिनका इंटरेस्ट हो ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइट। उसके बाद बात आती है एजुकेशन लेवल की। ओके, सो मेरे को ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो किस एजुकेशन लेवल को कैटर करते हैं। क्या वो ग्रेजुएट एंड अबव के लिए, क्या वो 10th क्लास तक के लिए भी वो एडवर्टाइजमेंट है, राइट। सो आपको वो देखना, एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे लाइव इवेंट्स की। ओके, अगर हम कोई गिफ्ट की कंपनी है, राइट, सो हम टारगेट कर सकते हैं जिनका बर्थडे आने वाला है, ओके, जिनका एनिवर्सरी आने वाला है। ओके, अगर हम सपोज कीजिए कोई किड्स शॉप है, ओके, कोई टॉय शॉप है,
तो हम लोग उनको भी टारगेट कर सकते हैं जो पेरेंट्स बनने वाले हैं। ओके, हम लोग उनको टारगेट कर सकते हैं रिलेशनशिप स्टेटस पे कि वो मैरिड है, सिंगल है। ओके, फिर हम लोग और डीप में जा सकते हैं, हम लोग टारगेट कर सकते हैं उनका जॉब का टाइटल क्या है, वो किस कंपनी में जॉब करते हैं, राइट। सो फेसबुक आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है कि आप माइक्रो लेवल तक टारगेट कर सकते हो। ओके, सो अगर आप आपके टारगेट ऑडियंस आपको पता है, सो आप इजिली उनके साइकोलॉजी को समझ के, अपने प्रोडक्ट को समझ के आप इजिली टारगेट कर पाएंगे फेसबुक पे। फिर आता है बिहेवियर टारगेटिंग में, राइट। सो बिहेवियर टारगेटिंग में होता है कि उसका बिहेवियर क्या है, क्या वो ट्रैवलर है। ओके, सो ट्रैवल एजेंट है, जो ट्रैवल कंपनी है। ओके, सो मोस्टली वो उन लोगों को टारगेट करना चाहेंगे जो ट्रैवलर रहेंगे, राइट। उसके बाद अगर मैं कोई मोबाइल कंपनी हूँ, मेरा कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है जो मोबाइल से रिलेटेड है, सो मैं टारगेट करूंगा जो लोग मोबाइल डिवाइस यूज़ करते हैं, राइट। जो लोग, उनका परचेज का बिहेवियर क्या है, क्या वो एंड्रॉयड, कौन से एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, राइट, आईफोन यूज़ करते हैं या गूगल यूज़ करते हैं, ओके, या सैमसंग यूज़ करते हैं। तो मैं उसके बिहेवियर, जो परचेज बिहेवियर है, उसके हिसाब से भी उसको टारगेट कर सकता हूँ, राइट। सो अगर मैं ऐड कर रहा हूँ किसी कैसेस फॉर आईफोन एक्स का, ओके, सो मैं किसको टारगेट करूँगा, मैं उनको टारगेट करूँगा जिनके पास आईफोन एक्स मोबाइल फ़ोन है, राइट। सो ये मेरा डायरेक्ट टारगेट होगा बिहेवियर वाइज, कि वो जिनको मैं टारगेट कर रहा हूँ उनका बिहेवियर है आईफोन यूज़ करने का, राइट। सो हम लोग फिर वहाँ से बिहेवियर टारगेटिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ डू आई फाइंड द टारगेट ऑफ पर्टिकुलर फेसबुक एंड हाउ डू आई स्पाई ऑन कॉम्पिटिटर्स फेसबुक एड। सी, फेसबुक की जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है। ओके, सो हमको ये भी जानना पड़ता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरह का एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रहे हैं। ओके, और अगर हम कोई फेसबुक ऐड देखते हैं अपने कॉम्पिटिटर का, तो हम चेक कर सकते हैं कि वो किसको टारगेट कर रहे हैं। ओके, सो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर मैं अपने फेसबुक पेज पे हूँ, सो लेट्स सी किसी का एडवर्टाइजमेंट, सो यहाँ पे टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट है। ओके, सो ये एडवर्टाइजमेंट मुझे दिख रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये एडवर्टाइजमेंट मुझे क्यों दिख रहा है, राइट। सो मैं राइट क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे व्हाई आई सीइंग दिस एड। ओके, सो क्या इन्होंने टारगेट कर रखा है, तो टिकटॉक ने टारगेट कर रखा है कि अभी जिन लोगों ने GetStarted.TikTok.com को विजिट किया, राइट। फिर जो लोग फेसबुक पेज जो टिकटॉक का है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, राइट। उन्होंने जो एज ग्रुप कर रखा है वो 18 एंड ओल्डर कर रखा है। ओके, और उन लोगों ने प्राइम लोकेशन डाल रखा है इंडिया में, जो लोग इंडिया के हैं उनको टारगेट कर रहा है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे जाके अपने अगर हमें कोई ऐड दिख रहा है जो हम लोग वैसा ऐड चला रहे हैं, तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर ऐड कौन से चला रहे हैं, उसमें किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या वो कस्टम ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, ओके, क्या वो लुक लाइक ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, या वो सेव ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, वो किस इंटरेस्ट वाइज टारगेट कर रहे हैं, वो किस लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, वो किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, राइट। सो ये सारा कुछ हम लोग चेक कर सकते हैं अगर हम लोग राइट क्लिक करें और वाई आई एम सीइंग दिस एड में जाए। ओके, और टिकटॉक ऐड का हम एक दूसरा देखते हैं कि हम लोग कैसे किसी एडवर्टाइजमेंट को भी चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी कौन कौन सा एडवर्टाइजमेंट कर रही है और उसमें क्या क्या ऐड कॉपी यूज़ कर रही है, राइट। सो हम लोग पेज ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे, गो टू एड लाइब्रेरी पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग इम्प्रेशन कितने दिनों का आपने को चेक करना है, किन प्लेटफॉर्म पे वो लोग ऐड कर रहे हैं, राइट। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो क्या कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने जो कंटेंट है, कंटेंट ये हो गया इमेज, राइट। सो अब देख सकते हैं कि वो कौन सा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वीडियो यूज़ कर रहे हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन है उनका, राइट। सो यहाँ से आप इजीली दूसरों का एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं। सो उसके लिए सिर्फ सिंपल एक मेथड है, आपको उसके किसी भी आपके कॉम्पिटिटर के पेज पे जाना है, आपको पेज ट्रांसपेरेंसी राइट साइड में दिखेगा, सी मोड पे जाना है और यहाँ से आपको गो एड लाइब्रेरी जाना है
और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वो क्या कंटेंट यूज कर रहा है, राइट। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि उसका लैंडिंग पेज क्या है। गॉट इट, राइट। ओके, सो अब यहाँ से हमने जाना कि कैसे हम लोग दूसरों का एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं, सो डैट हमें पता चले कि कॉम्पिटिटर क्या यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो। सो अब बात आती है कि कैसे हम लोग कोल्ड ऑडियंस से लेके हॉट ऑडियंस तक कन्वर्ट करें, राइट। कोल्ड ऑडियंस का ओवरऑल यहाँ पे मतलब है जिनको कुछ भी नहीं पता हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे सर्विसेज के बारे में, वो लोग हमें नहीं जानते, राइट। वार्म ऑडियंस मीन्स जो लोग हमें जानना शुरू कर दिए हैं, जो लोग एंगेज हो रहे हैं, जो लोग इंक्वायरी जनरेट हो रहा है, राइट, जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं या जानना चाहते हैं हमारे बारे में। हॉट ऑडियंस जो लोग परचेज कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और वो हमें रेफर कर रहे हैं, राइट। सो अब इसको डिटेल में समझते हैं कि कैसे आप स्केल कर सकते हैं अपने ऐड को कोल्ड ऑडियंस से लेके हॉट ऑडियंस, ओके, जो इजीली सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। क्या आप मेथड यूज करेंगे फेसबुक पे? सो मेथड है, फर्स्ट बात करते हैं कोल्ड ऑडियंस की, ओके। सो कोल्ड ऑडियंस में आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन कर सकते हैं, ओके। ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन करने से क्या होगा कि जो आपके ब्रांड है वो लोगों को रीच मिलेगा, लोग जानना शुरू कर देंगे आपके ब्रांड के बारे में, राइट। ओके, सेकंड स्टेप है ट्रैफिक एंड लीड जनरेशन, ओके। अब ट्रैफिक एंड लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कीजिए, और मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसमें इमेज ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, आप वीडियो यूज़ कीजिए, ओके। और साथ में आप लैंडिंग पेज यूज़ कीजिए विद द ऑप्ट इन पेज, ओके, जहाँ पे आप ईमेल आईडीज कलेक्ट कर पाए फॉर द फ्यूचर मार्केटिंग, ओके। आप लीड जनरेशन से भी ईमेल आईडी कर सकते हैं कलेक्ट, और आप ट्रैफिक से भी अगर आप लैंडिंग पेज पे अपने ट्रैफिक को सेंड करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्ट इन पेज रखें जहाँ पे आप लोगों को बता सकते हैं कि आप ईमेल आईडी अपना शेयर कीजिए, हम लोग कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करेंगे आपके ईमेल पे, सो डैट आप उनको फ्यूचर में कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करना हो तो आप उसका इन्फो आप उनको सेंड कर सकते हैं। और इवन उनको अगर हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट करना है तो आप उनको डेली, वीकली या 2 या 3 दिन में उनको वैल्यू एडिट कंटेंट शेयर कीजिए, सो डैट वो वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाए, वो आपके क्या नॉलेज है, क्या एक्सपर्टीज है उसके बारे में जानना शुरू कर दे, सो डैट वो भी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो ट्रैफिक एड एंड लीड जनरेशन एड आप मिनिमम 3 डेज तक आप रन कीजिए, राइट। सो 3 डेज में क्या होगा कि फेसबुक अगर आप जो कस्टम 3 दिन में क्या होगा कि जो आप वीडियो रन कर रहे हैं, ओके, अगर आप फेसबुक पिक्सल यूज आपने कर रखा है, ओके, सो 3 दिन में फेसबुक सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर लेगा कि किस डेमोग्राफिक के लोग हैं जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उस पर आ रहे हैं, किस इंटरेस्ट के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ओके। सो फेसबुक के पास एक लिमिटेड सोर्स रहेगा आपके ऑडियंस का, आपके जहाँ से आपको ट्रैफिक मिल रहा है, राइट। तो आप कम से कम 3 दिन तक आप ऐड करिए, सो डेट फेसबुक के पास एक लिमिटेड डाटा रहेगा, राइट। ओके, सो अगर आपको मैंने पहले कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने से पहले मैंने आपको बताया था कन्वर्जन ऐड जब हम लोग करते हैं तो उससे पहले हम लोग फेसबुक पिक्सल सेट करते हैं, राइट। सो फेसबुक पिक्सल अगर आपका सेट रहेगा सो फेसबुक ईजिली एक इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएगा आपके कस्टम एंड लुक लाइक ऑडियंस के लिए, राइट। सो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कस्टम ऑडियंस पे एडवर्टाइजमेंट, ओके। सो कस्टम ऑडियंस पे एडवर्टाइजमेंट में हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, कस्टम ऑडियंस हम लोग चूज कर सकते हैं जो लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं, हम लोग उनको रिटारगेट कर सकते हैं, ओके। हम लोग टारगेट कर सकते हैं जिन लोगों ने आपके इस वीडियो को 25% या 10 सेकेंड से अबव देखा है या मिनिमम भी, ओके, वो आपके ऊपर है कि आप क्या क्राइटेरिया चूज करते हैं, ओके। ओके, सो आप यहाँ से भी जिन लोगों ने इस ऐड को देखा आप उनको रीटारगेट कर सकते हो अपने कस्टम एडवर्टाइजमेंट से, राइट। सो आफ्टर कस्टम एडवर्टाइजमेंट, ओके, फिर आप लुक लाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हो कस्टम ऑडियंस, ओके। सो लुक लाइक ऑडियंस क्या होता है कि सेम ऑडियंस जिन लोगों ने आपके इस वेबसाइट को विजिट किया है, जो आपने वीडियो रन कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट उसको देखा है,
उस सिमिलैरिटी को मैच करते हुए, उनके बिहेवियर, उनके इंटरेस्ट को, उनके लोकेलिटी को, उनके एज ग्रुप को मैच करते हुए फेसबुक जो आपके लिए और भी ज़्यादा ऑडियंस क्रिएट कर देगा, राइट। वो डिपेंड करता है कि क्या डाटा एग्रीगेट किया है फेसबुक में इन 3 दिन के लिए, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 3-4 दिन अपने एडवर्टाइजमेंट को दो सो डेट आपका जो कस्टम ऑडियंस है और आपका जो लुक लाइक ऑडियंस है वो अच्छे से जनरेट हो जाए और आप इजीली रीटारगेट कर पाओ अपने प्रोस्पेक्ट को, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, जो आपने फेसबुक पिक्सल जो आपने वर्डप्रेस पे सेटअप कर रखा है वो ट्रैक करता है हर एक पेज को, राइट। वो ट्रैक करता है कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, वो किस पेज पे गए, उन्होंने सेल पेज पे गए या वो लीड पेज पे गए, राइट। सो कन्वर्जन एड का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो इजीली ट्रैक करेगा कि अगर 10,000 ट्रैफिक आया आपके लैंडिंग पेज पे, राइट, उसके बाद 10,000 में से 10 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को बाय किया। ओके, सो फेसबुक अपने पिक्सल के थ्रू ये एनालाइज कर लेगा कि वो 10 लोग कौन लोग थे। ओके, और फेसबुक वैसे ही 10 लोगों को फिर से रीटारगेट करेगा। ओके, तो फेसबुक और डाटा गैदर करेगा कि जो जिन 10 लोगों ने उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय किया है वैसे और कितने लोग फेसबुक पे अवेलेबल है, उनके प्लेटफॉर्म कितने लोग अवेलेबल है, जिनका इंटरेस्ट सेम है, जिनका डेमोग्राफिक सेम है, एज ग्रुप, जेंडर सेम है, उनका बाइंग बिहेवियर सेम है। सो फेसबुक आपको हेल्प करेगा सेम काइंड ऑफ जो कस्टमर है उनको सर्च करने में और उनको ही वो सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट शो करेगा। ओके, सो इसमें आप क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इसके बारे में कि आप इसके लिए कन्वर्जन कस्टम आप क्रिएट करें, राइट। ओके, और फिर इसको फिर से रिपीट करें। सो आप देखेंगे कि अगर आपने 1,000 रुपीज़ अगर आप स्पेंड कर रहे हैं जिसमें आपको डेली 40 to 50 लीड आ रहा है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 500 और इंक्रीज करेंगे तो आपका जो लीड इंक्रीज हो जाएगा वो मैं कह सकता हूँ 40 से 100-150 तक इंक्रीज हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ 500 और ऐड कर दें कस्टम ऑडियंस के साथ एडवर्टाइजमेंट करने में, और अगर आप कन्वर्जन ऐड स्टार्ट करते हैं तो, राइट। सो ये एकदम से पुश कर देगा आपके कोल्ड ऑडियंस को, ईजिली कन्वर्ट कर देगा हॉट ऑडियंस से जो परचेज करेंगे। ओके, और आप इजीली ट्रैक भी कर पाएंगे कि कितने लोगों ने उस परचेज किया है उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उस पेज पे जाके। ओके, सो आपके पास डाटा रहेगा कि कितना सक्सेसफुल आपका एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद आप उसको ऐड में कुछ चेंज करना हो तो आप ऐड में चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फेसबुक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, जो फर्स्ट है कि जो आपका टेक्स्ट और जो कंटेंट आप यूज़ करते हो वो बहुत सिंपल होना चाहिए, सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए, राइट। मतलब कुछ लोगों को समझ में आ जाए कि आप क्या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ओके, सेकंड चीज़ है कि आप जो इमेज है वो अच्छा क्वालिटी का यूज़ कीजिए। तो फेसबुक एक FB स्टॉक इमेज भी प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं आपके इमेज के हिसाब से। ओके, उसके बाद आप चाहें तो कुछ इमेजेस को यूज़ करके आप उसको वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। कैनवा फ्री नहीं है बट बहुत सारे उसके जो टेम्पलेट है वो फ्री है, वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं फेसबुक पे। ओके, 4 पॉइंट पीपल कनेक्ट विथ रियल पीपल। ओके, सो ट्राई करिए कि आप कुछ भी इमेज डालते हैं या अपने बारे में डालते हैं तो कुछ फेक ना हो। ओके, वो रियल हो, इमेजेस हो वो रियल हो। ओके, ज़्यादा कस्टमाइज इमेजेस ना हो। अब जितना रियल यूज़ करेंगे लोग उतना ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे आपके एडवर्टाइजमेंट के साथ। ओके, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रास्ट कलर, जितना कॉन्ट्रास्ट कलर हो वो आप यूज़ कीजिए जो ईजिली लोगों को अट्रैक्ट कर पाए, लाइक वायलेट कलर, ग्रीन कलर, राइट। यूज़ ऑफ CTA बटन, आप जो क्लिक थ्रू जो जैसे लर्न मोर, ओके, साइन अप बटन, तो उसको जरूर यूज़ कीजिए अपने उसमें। ओके, देन कलर ऑफ साइकोलॉजी, अब देखिए कि जो आपका बिजनेस है वो किस कलर में सूटेबल है, राइट। सो आपको कलर को बिल्कुल मेंटेन रखिए अपने एडवर्टाइजमेंट इमेज के साथ, और साथ में जो लैंडिंग पेज भेज रहे हैं कलर बिल्कुल मैच करना चाहिए, राइट। ये फेसबुक बहुत इस पर फेसबुक बहुत फोकस करता है कि लोगों का साइकोलॉजी क्या है किस कलर को लेके, राइट। आपके लैंडिंग पेज पे क्या कलर कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, उसके बाद
ऐड का जो रेजोल्यूशन है उसको आप सही तरीके से चूज कीजिए, राइट। तो स्क्वायर के लिए आप 800 बाई 800 चूज कर सकते हैं एंड रेक्टेंगल के लिए 1280 बाई 600 यूज कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। अब आज मैंने बताया कि क्या आप स्ट्रेटजी यूज करें अपने फेसबुक को स्केल करने के लिए, राइट। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली बताता हूं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप कि आप टारगेट एडवर्टाइजमेंट कीजिए, इसमें वीडियो यूज़ कीजिए, इंगेजमेंट एडवर्टाइजमेंट रन कीजिए, इसमें वीडियो यूज़ कीजिए, या आप डायरेक्ट वीडियो यूज़ कर सकते हैं या लैंडिंग लीड जनरेशन कैंपेन रन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट कीजिए सो डैट वो ईजिली जो आपके वार्म ऑडियंस है वो हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप वार्म ऑडियंस को हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एड कॉपी। एड कॉपी में आप हुक का यूज़ कीजिए, आप अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन क्या आप दे सकते हैं अपने सर्विसेज में वो यूज़ कीजिए, ओके। एंड फिर आप यूज़ कीजिए कि आप क्या बेस्ट ऑफर उनको वैल्यू एडिड ऑफर दे रहे हैं सो डैट वो डिनाई नहीं कर पाए आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, ओके। फिर आप स्टेप बाय स्टेप मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव का यूज़ कीजिए कि फर्स्ट आपको ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना है, फिर आपको ट्रैफिक जनरेट करना है जो आपके लैंडिंग पेज पे क्लिक करें लोग, या लोग इंक्वायरी जनरेट करें, लोग एंगेज हो आपके ऐड के साथ। उसके बाद आप फेसबुक पिक्सल सेट कीजिए हर एक फेसबुक आपके जो वेबसाइट है उसके ऊपर सो डैट ईजिली ट्रैक कर पाए इवेंट्स, ईजिली ट्रैक कर पाए आपके जो वेबसाइट विजिटर है उनके बाइंग बिहेवियर को, उनके पेज व्यूज़ को, ओके। सो डैट ईजिली कन्वर्जन ऐड रन कर सकते हैं, वहाँ से आप ईजिली ट्रैक कर सकते हैं कि किन लोगों ने किस पेज को विजिट किया है, वो लोग परचेज उन लोगों ने किया नहीं किया, किन लोगों ने परचेज किया, कितने लोगों ने परचेज किया, सो डैट जब आप कस्टम कन्वर्जन ऐड स्टार्ट करें तो फेसबुक इजीली टारगेट कर पाए उन्हीं लोगों को जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ इजीली बाय कर पाए, वो अटेंशन ग्रैब कर पाए आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर के एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं, ओके। आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके कॉम्पिटिटर क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या लैंडिंग पेज यूज़ कर रहे हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, क्या कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, राइट। क्या इंटरेस्ट, किन लोगों को वो लोग टारगेट कर रहे हैं डेमोग्राफिक वाइज, इंटरेस्ट वाइज, एज वाइज एंड लोकेशन वाइज, राइट फ्रेंड्स। एंड लास्ट में मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं कि आप कैसे अपने एडवर्टाइजमेंट को और ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ओके। और भी मैंने जो आपको जैसे CBO के बारे में बताया है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप एक सिंपल सा एक कैंपेन में आप अपना बजट एलोकेट कीजिए, वो फेसबुक उसको आपके हर एक एड सेट के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और फेसबुक का जो AI है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, वो फिर जज करेगा कौन सा आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो आपके जो ऐड बजट है उसको स्पेंड करेगा। तो वो आपसे ज़्यादा, उसके पास डाटा है, वो आपसे ज़्यादा समझता है कि आपका ऐड कौन देख रहा है, और वो आपसे ज़्यादा ईजिली तरीके से टारगेट कर सकता है, राइट फ्रेंड्स।